इंडिया इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव एलायंस विपक्षी एकता का एक ऐसा महागठबंधन जिसका एकमात्र मकसद ही मोदी को सत्ता से हटाना है। दुनिया में हिट और देश में फिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते 9 सालों से सत्ता के शिखर पर आसीन है। विपक्ष चाहकर भी मोदी को सत्ता के सिंहासन से अब तक 1 इंच भी हिला नहीं पाया। आलम यह है कि पार्टी के अस्तित्व को खतरे में देखते हुए 26 दलों ने एकजुट होने का मन बना लिया है। लेकिन यही एकता उस वक्त डगमगाने लगी जब बिहारी बाबू यानी कि नीतीश कुमार इंडिया नाम से ही खफा नजर आए। भाजपा ने नीतीश बाबू को उस बारात का फूफा बता दिया है जिसका दूल्हा अब तक गायब है। बेंगलुरु में विपक्षी एकता की दूसरी मीटिंग तो हुई, लेकिन इस महाजुटान का सरदार अब तक तय नहीं हो पाया। मतलब ये कि विपक्षी एकता की तरफ से नीतीश कुमार को अब तक प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है और शायद यही देरी विपक्षी एकता के सूत्रधार की घर वापसी की ओर इशारा कर रही है। राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या नीतीश बाबू ऐन मौके पर फिर से पलटी मार लेंगे, क्या फिनाले से पहले एनडीए में वापस चले जाएंगे, क्या नीतीश बाबू की कुंडली में है पीएम की कुर्सी। इसी को लेकर क्या कहते हैं देविकीय डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी की सटीक ज्योतिष गणना। क्या नीतीश कुमार की कुंडली में है पीएम का जो, क्या मौके पर पलटी मार जाएंगे नीतीश, इंडिया गठबंधन से निकलकर बीजेपी में आ जाएंगे। क्या कहते हैं इनकी जन्म पत्रिका, क्या कहते हैं वर्तमान समय। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। बिहार में सूर्य के तपिश के साथ साथ सियासी गलियारों में भी गर्मी तेज है। भले ही बारिश का मौसम चल रहा हो, लेकिन बिहार के सियासत में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। दिन प्रतिदिन बिहार के जाने माने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अलग अलग राज्यों के सीएम के साथ बैठक दर बैठक करते आ रहे हैं। ऐसे में विपक्षी अपनी ताक लगाए बैठे हैं कि नीतीश कुमार उनकी ओर मिल जाए तो दूसरी ओर से जनता में भी सामंजस्य की स्थिति बनी हुई है कि क्या सच में नीतीश कुमार ही होंगे अगले पीएम। इसी को देखते हुए यह ज्योतिषीय विश्लेषण कर नीतीश कुमार के जन्म कुंडली से आपको बताने जा रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार होंगे 2024 का पीएम या फिर नीतीश कुमार करेंगे पार्टी परिवर्तन। आज इस वीडियो के माध्यम से नीतीश कुमार की पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में, क्या कहती है इनकी ग्रह दशाएं, क्या कहती हैं इनकी कुंडली। वर्तमान में बेंगलुरु में अभी सभी पार्टियों का वहां पे मीटिंग हुआ है। नीतीश कुमार की कुंडली से जान लेते हैं कि इसके उनके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को बिहार राज्य के बख्तियारपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम कविराज राम लखन सिंह और माता का नाम परमेश्वरी देवी है। बिहार में जन्मे नीतीश के पिता ने उस समय भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लिया था और साथ में ही वो एक आयुर्वेदिक वैद्य भी थे। साल 1973 में ये विवाह बंधन में बंधे। इस विवाह से इन्हें एक बेटा हुआ था जिसका नाम निशांत कुमार है। नीतीश की पत्नी एक अध्यापिका हुआ करती थी और साल 2007 में इनकी पत्नी का स्वर्गवास दिल्ली में हो गया था। इसी वक्त ये अपने बेटे के साथ अभी वर्तमान में रहते हैं। नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर के श्री गणेश हाई स्कूल से अपनी 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई कर रखी है और 12वीं पास करने के बाद इन्होंने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला लिया था। इस कॉलेज से इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री सन 1972 में प्राप्त की थी। नीतीश को सुशासन बाबू के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इन्होंने अपने राज्य के सुशासन को सही करने के लिए कई अहम फैसले लिए थे। राजनीति में आने से पहले नीतीश बिहार राज्य बिजली बोर्ड में कार्य किया करते थे और इन्होंने राजनेता बनने के लिए इस बोर्ड की नौकरी को छोड़ दी थी। इन्होंने जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में भी हिस्सा लिया था और इस आंदोलन की वजह से ही इन्हें नेता बनने में काफ़ी
मदद मिली थी। साल 1985 में इन्होंने अपने राज्य से विधानसभा चुनाव लड़ा था और इस चुनाव में जीत भी हासिल की। इन्होंने इस चुनाव में निर्दलीय रूप से अपनी दावेदारी पेश की थी। ये चुनाव जीतने के बाद इन्हें सन 1987 में भारतीय लोकदल के युवा शाखा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। साल 1999 में नीतीश 13वीं लोकसभा के लिए फिर से निर्वाचित हुए थे और इस बार इन्हें केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भूतल परिवहन का पद दिया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते 22 नवंबर 1999 में इन्होंने ये पद त्याग दिया था, मतलब छोड़ दिया था। इस पद से हटने के बाद तुरंत ही इन्हें कृषि मंत्रालय का मंत्री बना दिया गया था और 22 नवंबर 1999 से लेकर 3 मार्च 2000 तक ये हमारे देश के कृषि मंत्री थे। साल 2000 में ये पहली बार अपने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए थे। हालांकि राजनीतिक कारणों के चलते इन्हें अपना ये पद केवल 7 दिनों के अंदर ही छोड़ना पड़ा था। इन्होंने इस पद को 3 मार्च साल 2020 में संभाला था और इसी साल 10 मार्च को इन्हें ये पद छोड़ना पड़ा था। ये पद छोड़ने के बाद इन्हें फिर से कृषि मंत्री बना दिया गया था और ये 1 साल तक कृषि मंत्री बने रहे थे। प्रथम बार रेल मंत्री रहते हुए नीतीश ने रेलवे की स्थिति सुधारने के लिए कई अच्छे कार्य किए थे और इन्हीं कार्यों के चलते इन्हीं साल 2001 में फिर से ये पद सौंपा गया था और ये 3 साल तक हमारे देश के रेलवे मंत्री रहे थे। ये साल 2004 में फिर से लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे और इस दौरान ये कोयला और इस्पात समिति, सामान्य प्रयोजन समिति और विशेषाधिकार समिति के सदस्य भी रहे थे। साल 2005 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में इनकी पार्टी विजय रही थी, मतलब उससे उनकी जीत हुई थी और इन्हें एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया था। इस बार ये पूरे 5 साल तक मुख्यमंत्री बन रहे थे और इन्होंने अपने राज्य के विकास के लिए कई सारे कार्य भी किए थे। इन्हीं कार्यों के चलते इन्हें साल 2010 और साल 2015 में फिर से बिहार की जनता का साथ मिला था और ये इस राज्य के मुख्यमंत्री फिर से चुने गए थे। इस तरह से ये 6 बार इस राज्य के सीएम रह चुके हैं। दरअसल साल 2015 में इन्होंने लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी और ये सरकार केवल 2 साल तक ही चल पाई थी। इनकी पार्टी ने लालू की पार्टी से अपना गठबंधन तोड़ दिया था, जिसके कारण इनकी सरकार गिर गई थी। वहीं इस सरकार के गिरने के बाद इन्होंने बीजेपी पार्टी से हाथ मिला लिया था और फिर से राज्य के मुख्यमंत्री बन गए थे। 9 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ दिया और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिए और अपनी पार्टी को एनडीए से हटा दिया। यह घोषणा करते हुए उनकी पार्टी राजद, कांग्रेस, सीपीआई और अन्य निर्दलीय विधायकों वाले महागठबंधन में फिर से शामिल हो गई और एक शासी गठबंधन बनी। 10 अगस्त में उन्होंने 22 वर्षों में 8वीं बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। अब नीतीश कुमार के जन्म कुंडली को देख लेते हैं। नीतीश कुमार की जन्म कुंडली मिथुन लग्न की है और इनकी राशि वृश्चिक है। मिथुन लग्न की कुंडली में बुध और भाग्य शनि का राजयोग इस कुंडली की सबसे बड़ी खासियत है। यहाँ लग्नेश बुध भाग्य भाव में शनि की राशि में विराजमान है, वहीं शनि भाग्येश होकर 4थे भाव में बुध की राशि में विराजमान है। इसी राशि परिवर्तन राजयोग के कारण एक साधारण से घर में जन्म लेकर वो बिहार के सीएम बने हैं। वाणी भाव का स्वामी चंद्रमा नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहा है। यहाँ दूसरे भाव का स्वामी शत्रु भाव में नीच में, वहीं उस भाव का स्वामी 10म भाव में उच्च के शुक्र के साथ विराजमान है। इस योग के कारण इनके जीवन में संघर्ष के बाद सफलता मिली। जब 6ठे भाव का स्वामी उच्च का होकर केंद्र में विराजमान होता है तो ऐसा जातक 0 से हीरो बनता है। बिहार के सीएम की कुंडली में 10म भाव का मंगल बेहद बलवान है और वो उन्हें अनुशासित बनाता है। यही कारण है कि वे अपनी नीतियों को काफ़ी तेजी से लागू करवा पाने में सफल रहे हैं। इनकी कुंडली में सूर्य की युति राहु या केतु से हो रही है, जिसके कारण इनकी कुंडली में कई तरह के दोष का निर्माण हो रहा है, जिसके परिणाम आपको
लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकते हैं। आपके ऊपर शत्रु हावी रहेंगे। जनता से मिलने वाली सुखों में जो है वह कमी देखने को मिलेगी। आप मानसिक तनाव में रहेंगे, जिससे कारण सही से कार्य जो है वह कार्य को संपादित नहीं कर पाएंगे। माँ के सुख में कमी, किसी भी कार्य को शुरू करने से के बाद उसे अधूरा छोड़ देना एवं नए काम के बारे में सोचना इस योग के लक्षण है। किसी भी प्रकार के फोबिया खासकर बता दें अथवा किसी प्रकार की मानसिक बीमारी जैसे डिप्रेशन, सिजरेफेनिया आदि का शिकार हो सकते हैं। 9वें भाव का स्वामी शनि और 4थे भाव के स्वामी बुध की प्रतियुति से कमजोर राज्यों का गठन होता है, जो आपका राजनीतिक करियर में असफलता का द्योतक होता है। नीतीश कुमार को ग्रह दशाएं ये इंगित करती हैं, इन्हें आलसी, अनुशासन की कमी वाली नेता बनाती है, जो अपने विचारों को, नीतियों को सही से पेश नहीं कर पाते हैं। वर्तमान समय में ग्रह दशाएं ठीक नहीं है। ग्रहों के इस संयोजन के कारण नीतीश कुमार आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रयास तो पूरी करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के रास्ते उनके लिए थोड़े दूर दिख रहे हैं। वर्तमान में नीतीश कुमार राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा से प्रभावित है। राहु 10वें भाव में गुरु और सूर्य के साथ विराजमान है। गुरु 7वें भाव का स्वामी है। अतः नीतीश कुमार ने इस अंतर्दशा के तहत आरजेडी के गठबंधन में प्रवेश किया। इस विकास ने उन्हें बिहार की सत्ता पुनः प्राप्त कराई। हालांकि इसमें कुछ परेशानियां भी हैं और इसी कारण वे इस महागठबंधन में ठहरने नहीं दिया। नीतीश ने इस गठबंधन को छोड़ दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन वर्तमान में पुनः एक बार राहु की महादशा और शनि की अंतर्दशा का चलना नीतीश कुमार के लिए कई तरह की परेशानियां जो है वह खड़ी कर सकती है। इनको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की जरूरत होगी, नहीं तो किसी बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं, जिससे सत्ता में फूट भी पड़ सकती है। वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार शनि की 7.5 के प्रभाव में है, इसलिए उनका अंतिम चरण बिहार सीएम के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। पार्टी के अंदर कुछ भ्रम की स्थिति हो सकती है और ऐसी स्थिति में उन्हें संभालने की जरूरत होगी। नीतीश कुमार की कुंडली का विश्लेषण करने के बाद उनकी ग्रह दशाएं यह इंगित कर रही हैं, यह दर्शा रही हैं, यह बता रही हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में पीएम बनने के लिए अथक प्रयास करेंगे, लेकिन थोड़ी चूक होने के कारण वह प्रधानमंत्री के तक पहुंचते पहुंचते रह जाएंगे। साथ ही उनके कुंडली में ग्रह दशा ये बता रही है कि वे अपनी पार्टी के सदस्यों के साथ लोकसभा चुनाव का नेतृत्व करेंगे, लेकिन वह प्रधानमंत्री बनने से चूक जाएंगे। इनकी आगामी समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ नज़दीकियां बढ़ेंगी और इनके साथ राजनीतिक भविष्य के लिए दोनों एक हो सकते हैं। भविष्य को देखते हुए दोनों पार्टियां एक हो सकती हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तब तक के लिए